यहाँ हम बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे पूरा आरसीसी बीम का, जिसमें शटरिंग, स्टील, कंक्रीट पूरा फुल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेता हूँ कि कितनी देना है, क्या है। तो ये हमारा बेंटअप बार है, ये हमारे टॉप का और बॉटम का बार है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंकर बार। ठीक, ये मैं दे देता हूँ कितने, दो बार दे देता हूँ 12 mm डाया के। ठीक, इसके बाद ये स्टीरिप, स्टीरअप देता हूँ मैं कितनी, 8 mm डाया की। @ 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये मैं देता हूँ कितनी, 300 mm। ये भी 300 रहेगी। ठीक, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी कितनी, ये देता हूँ मैं कितनी, 5000 mm। ठीक, और ये हमारा सेक्शन बी भी, ये सेक्शन ए, यहाँ से यहाँ तक इसको दे देता हूँ मैं कितना, 400 mm। यहाँ से यहाँ तक 200 mm। क्लियर कवर दे देता हूँ मैं कितना, टॉप का 25 mm, और क्लियर कवर एंड साइड के दोनों साइड के कवर देता हूँ मैं 25 mm। ठीक, टॉप कवर 25 mm, बॉटम कवर ये देता हूँ मैं कितना, 25 mm। ठीक, यानी मेरे कितने ऑल कवर हो गए, कितने ऑल ओवर कवर 25 mm के। ठीक, इसमें कोई जरूरत नहीं देने। ठीक, और हमारा 10 mm डाया, सॉरी 16 mm डाया कि ये। अब इसमें देखिए, यहाँ से सेक्शन ए देखते हैं हम, तो हमारा बेंटअप बार कहाँ कहाँ जाता है, और सेक्शन बी में बेंटअप बार कहाँ कहाँ जाता है। सेक्शन ए यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉटम में ये हमारे बेंटअप बार दिखेगा 2 प्लस 2 ये नीचे के बार दिखेंगे हमारे। दो मेन बार भी दिखेंगे कितने, 16 mm डाया के। दो तो मेन बार दिखेंगे हमारे यहाँ पर, और 2 बेंटअप बार दिखेंगे, बीच में हम काटेंगे तो यहाँ पर। ठीक, और ये बेंटअप बार फिर हमारे क्या ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से जब काटूंगा तो यहाँ पर बेंटअप बार हमारे ऊपर भी आ जाएंगे, और ये एंकर बार भी रहेंगे यहाँ पर। ठीक, यानी ये 2 हमारे हो गए कौन से, ये हो गए हमारे एंकर बार, और ये 2 हमारे बेंटअप बार। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर
ये मैं ले लेता हूँ 2 क्या मेन बार, और ये हमारे 2 बेंटअप बार। ठीक, ये हो गया। इसके बाद और कौन सी चीज़ छूटी इसके अंदर? ठीक, और कुछ भी नहीं छूटा। तो इसमें हम शटरिंग निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? सबसे पहले मैं मेन बार निकालता हूँ इसके। तो हमारा बना लेता हूँ मैं सीरियल नंबर, पार्टिकुलर आइटम, यहाँ पर यह नंबर, डाया बार, और यहाँ पर लेंथ ऑफ बार इन मीटर। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ बार, ठीक, इन मीटर। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ बार केजी पर मीटर। ठीक, और यहाँ क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा शेप, और यहाँ रिमार्क। ठीक, तो सबसे पहले मैं मेन बार निकालता हूँ। मेन बार हमारे कितना है? 16 mm डाया का है। ठीक, और इसका शेप रहेगा ऐसा। कितने मेन बार हमारे कितने हैं? नंबर कितने हैं? 02। ठीक, और डाया कितने का है? 16 mm का है। हमें ये और ये भी निकाल लेता हूँ मैं। 16 × 16 डिवाइड 162। तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 16 डिवाइड 162। ये हो जाएगा 5.80 kg पर मीटर। ठीक, ये हो गया। अब हमें 1, 2 और 3, बस ये तीनों चीज़ निकालनी है। तो इसको मैं निकालता हूँ। ये हम मेन बार निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये वाला, एक नंबर डाल देता हूँ मेन बार, ये एक नंबर 01। तो हमारा मेन बार कैसा है? ऐसा है। तो इसके लिए हमारा ये जो है, ये एल दिया हमारा, 6 × d करते हैं इसको, और 6 × d इसके लिए लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्लियर स्पान प्लस वाल। ठीक, तो क्लियर स्पान हमारा कितने का है? 500 mm, 5000 mm। तो 5000 प्लस वाल कितनी है? 2 है, तो 2 × 300। ये 2 वाल है, एक ही है और एक ही है। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इसमें माइनस क्या करता हूँ मैं? एक कवर इस साइड का, एक कवर इस साइड का, यानी एक कवर इस साइड का और एक कवर इस साइड का। ठीक, तो मैं इसका कवर दे देता हूँ कितने का? कवर मैं 30 का कर देता हूँ इसको, एंड साइड का मैं 30 का कर देता हूँ। ठीक, ठीक, तो 2 × 30, ये दोनों साइड के लिए। तो हमारा एल बराबर कितना हो जाएगा? 5000 प्लस, ये 5000 ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 2 × 300, ये हो गया हमारा 600, प्लस या माइनस होगा, -2 × 30, ये हो गया
60। ठीक, तो L इक्वल टू 5000 प्लस 600 माइनस 60, तो L बराबर 5000 प्लस 600 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 5540। ठीक, अब इसमें हमारा क्या, ये ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस 2 6 इंटू 2 इंटू डी, एक तो इसका 6 एक इसका 6, तो L बराबर 5540 प्लस 6 इंटू 2 इंटू हमारा डाया कितना है, ये हमारा डाया इसका कितना है 16 mm का डाया है, तो 16 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 6 इंटू 2 इंटू 6 सॉरी 16 इंटू 2 इंटू 6, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 192। L इक्वल टू 192 प्लस 5540, तो कितना होगा 5732। ठीक, अभी हमारा ये आ गया। अब इसमें मेरे को डिडक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, 2 L है हमारे, तो इन 2, ये हमारा कुछ स्टेप ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला था, इसके बाद में ये क्वांटिटी मेरे को हटानी पड़ेगी इसमें से, कौन सी, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसे करने का, तो ये क्वांटिटी मेरे को हटानी पड़ेगी। तो 2 L है, तो 2 L के लिए हमारे कितना 90 डिग्री के लिए कितना होता है 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी 16, यानी 32 को इसमें से सॉरी हाँ इसमें से हमारा 2 इंटू डी हो जाएगा, तो 2 इंटू डी ये हो गया, इंटू 2 है यहाँ पर 1 और 2, तो इंटू 2 कर देता हूँ मैं, तो ये कितनी हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए कितने 64। तो इसमें से L बराबर 5732 माइनस 64 कर दूंगा मैं। ठीक, तो 5732 माइनस 64, ये कितना हो गया, L बराबर 5668, यानी L बराबर 5.668 मीटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये मेन बार हमारा कितना आया, लेंथ ऑफ बार 5.668। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पर 5.668 इंटू 16 कर देता हूँ मैं, नंबर ऑफ बार 16 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, नहीं नंबर ऑफ बार 2 है, तो 5.668 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 11.336। अब इसका इंटू इसमें कर देता हूँ मैं, तो केजी में आ जाएगा 5.80, तो ये हो गया हमारा कितना 11.336 इंटू 5.8, ये हो गया 65.74 केजी। ये हमारा ये गलत निकाला हमने, तो 16 इंटू 16 डिवाइड 162, ये 1.5 है, 1.580, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11.336 इंटू 1.58, यानी हो जाएगा ये हमारा कितना 17.91 केजी। ठीक, ये मेन बार हमारा इतना आएगा। इसके बाद अगला निकालते हैं हम, अगला हमारा मेन बार के बाद में अगला कितना, ये मेन बार हमने ऐसे निकाला। ठीक, अब दूसरे नंबर का हमारा कौन सा रहेगा, दूसरे नंबर का रहेगा हमारा एंकर बार, यानी ये वाला बार रहेगा हमारा। अब एंकर बार निकालेंगे, तो एंकर बार हमारा कितने का है 12 mm का है। ठीक,
तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 0 to 12 mm डाया। ठीक, ये हमारा इसका शेप कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये 6 इंटू डी होता है, 6 इंटू डी, इसमें भी 6 इंटू डी, 6 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2 नंबर है, ये कितने mm का है, ये 12 mm का हो गया। ठीक, ये कितने 16 mm का था, ये 12 mm का। अब इसमें मैं इसमें निकाल लेता हूँ 12 इंटू 12 डिवाइड 162, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइड 162, ये हो गया 0.889 kg पर मीटर। ठीक, तो अब इसमें मेरे को 1, 2 और 3 तीनों चीज़ निकालनी है। तो मैं इस पे निकालता हूँ। हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना, कौन सा, ये एंकर बार निकालना। ठीक, तो एंकर बार 12 mm डाया में। ठीक, तो हमारा क्लियर स्पान कितना है, स्पान प्लस वॉल थिकनेस। ठीक, माइनस कवर कर देंगे, तो क्लियर स्पान हमारा कितना है, क्लियर स्पान हमारा है एल इक्वल टू 5000 प्लस 2 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 30 कवर, तो एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, एल इक्वल टू हो जाएगा 5000 प्लस 2, सॉरी इसका इसमें करेंगे तो 600 माइनस 60, तो एल इक्वल टू 5600 माइनस ये इसमें जोड़ देंगे माइनस 60, तो बराबर हो जाएगा 5540। अब इसमें 12 इंटू डी कर देता हूँ मैं, किसके लिए, इसके लिए करना पड़ेगा 6 इंटू डी, 6 इंटू डी। ठीक, तो एल इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 56, हाँ इसके लिए 5540 प्लस 144, इसका करूँगा तो मैं इंटू 12 करूँगा, तो 12 इंटू 12 कितने होंगे, इतना होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, एल इक्वल टू 5684 mm। ठीक, अब इसमें मेरे को डिडक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इसके 2L है, 2L हटा देता हूँ मैं। ठीक, तो 5 इक्वल टू एल इक्वल टू 5684 माइनस 2 इंटू डी इंटू टी इंटू 2, 5684 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 2, 5684 माइनस ये कितना आ जाएगा 48, तो एल इक्वल टू 5636। ठीक, तो एल बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5.636 मीटर, ये आ गया। तो हमारे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एल बराबर कितना है 5636, 5.636। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5.636, तो कितना है 11.27, 11.272 इंटू कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये टोटल आ गई। अब इसमें मेरे को क्या करना है, ये टोटल लेंथ आ गई, ये मेरी लेंथ ही थी केवल, और इसमें टोटल लेंथ दोनों स्टील की दोनों टोटल लेंथ आ गई, टोटल लेंथ इंटू ये कर दूंगा मैं इंटू 0.889, तो ये कितना हो जाएगा 10.02 kg। ठीक, यहाँ पर इसको ऐसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा कौन सा एंकर बार, यानी हमने अभी एंकर बार भी निकाल लिया ये वाला, कि हमारा एंकर बार कितना होगा, इतना 10.02 kg
एंकर बार होगा। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना क्या, ये निकालना है बेंट अप बार। ठीक, तो बेंट अप बार भी निकाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक बार। 16 mm डाया का है ये भी, और कितने 2 नोट 2 बार है, बेंट अप बार भी बोलते हैं। ठीक, यानी ये वाला 16 mm डाया 2। ठीक, तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 03 क्रैंक बार 02 और कितने 16 mm, और इसके बाद में 16 इंटू 16 डिवाइड 1/62, ये हमने निकाला, ये 1.580 kg पर मीटर। 1 2 3 चीज़ें निकालनी हमें। ये हमारा बार कैसा है, ऐसा है। ठीक, क्रैंक बार निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं बार बना देता हूँ कुछ ऐसा, हमारा ऐसा दिखता है, ऐसा हमने इसको यहाँ पर लगाया है। ठीक, तो हमारा L इक्वल टू क्लियर स्पान कितना है 5000 प्लस वाल कितनी है, वाल हमारी 2 इंटू 300 की हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 500, तो टोटल जोड़ लेते हैं। तो 2 इंटू 300, फिर माइनस कवर कितने हैं 2 इंटू 30 के दोनों कवर है, किस साइड के, इस साइड और इस साइड के। अपन 30 कर दिए, पहले 25 थे इन साइड के। ठीक, और इसके बाद में अब इसकी L इक्वल टू हम टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5540 mm। ठीक, अब एक्स्ट्रा लेंथ निकालेंगे। एक्स्ट्रा लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ निकालेंगे हम 12 इंटू डी प्लस 0.45 इंटू हाइट। ठीक, अब ये कैसे करेंगे, यानी इसके लिए 6 इंटू डी 6 इंटू डी 6 इंटू डी और 6 इंटू डी, ये दोनों हो गया। अब ये वाली निकालनी है हमें, तो ये वाली कैसे निकालेंगे हम, ये हमारी कितनी है 200 है, और यहाँ से ये कितनी है 400 है, ये 8 mm की स्टीरिप है। ठीक, तो इससे हम निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 400 है। ठीक, तो हमारा ये कितना हो गया बराबर 400 माइनस 25 कवर इधर का 25 इधर, 25 माइनस 25। ठीक, अब माइनस ये स्टील हमारा कितने का है, ये 10 mm का है। 10 mm की स्टील प्लेट 8 mm की है, तो 8 mm, तो ये हमारा 4 माइनस 4 इधर से हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्टीरअप हमारा कितने का है, स्टीरअप कितने का लिया था यहाँ पे 8 mm का बराबर है, 8 mm का स्टीरअप हमने लिया था 8 mm का। ठीक, तो ये हो गया कितना 400 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 4, ये कितना हो गया 342। ठीक, ये हमारी स्टीरअप ये निकल गया 342। अब इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा लेंथ इक्वल टू
12 इंटू डी प्लस 0.45 इंटू 342। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 12 इंटू डी हमारा क्या है इसका डाया 16 प्लस 0.45 इंटू 342। तो यहाँ देखते हैं 12 इंटू 16 कितना हुआ 192 प्लस 0.45 इंटू 342 ये कितना हो गया 153.9। ठीक, तो टोटल हमारा प्लस 192 345.9 mm। ठीक, ये निकल गया, ये एक्स्ट्रा लेंथ में आ गई हमारी। ये लेंथ हमने टोटल लेंथ इसकी लेंथ निकाली रखी थी क्लियर स्पान करके। ये लेंथ हमारी कौन सी आई बेंटअप बार की जो एक्स्ट्रा लेंथ, इसको जो ऐसे मोड़ते हैं ये वाली लेंथ। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन कितना होगा हमारा वो हम देखते हैं। तो डिडक्शन होगा, माइनस कर देता हूँ मैं। अब इसमें हमारे 1 2 3 4 हमारा बेंटअप बन रहा है, मतलब बेंड हो रहा है 4 जगह। कहाँ कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा 1 2 3 4 1 2 3 और 4 जगह हमारा कितना 45 डिग्री हो रहा है। तो हम जानते हैं क्या 45 के लिए कितने देते हैं 1 इंटू 45 डिग्री के लिए कितने लेते हैं 1 इंटू डी। ठीक, और 90 के लिए कितना लेते हैं 2 इंटू डी। तो 45 के लिए मैं कितना लूँगा 1 इंटू डी इंटू कितने हैं 4 है 4 प्लस, अब इसमें कितना इसी में प्लस कर देता हूँ मैं, टोटल करके डिडक्शन बाद में कर दूंगा। प्लस अब इसमें 90 के कितने 1 और 2, तो 90 के लिए 2 के लिए मैं क्या करूँगा 2 इंटू डी इंटू 2। 90 के लिए 2 इंटू डी करता हूँ, 2 इंटू डी इंटू 2, 2 है 1 और 2। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम 1 इंटू डी हमारा कितना है इसका है डाई कितना है बार का, ये हमारा 16 mm है। तो 16 इंटू 4 प्लस ये 4 है 45 के 1 2 3 4 प्लस 2 इंटू 16 इंटू 2। अब इसका टोटल का कैलकुलेशन देख लेता हूँ। तो 16 इंटू 4 इंटू 1 तो ये कितने हो जाएंगे 64 प्लस 2 इंटू 16 इंटू 2 ये हो गए 64। ठीक, तो ये हो गए 64 प्लस 64 इक्वल टू 128 mm। ठीक, अब इसमें 128 mm किस में माइनस कर दूँगा मैं, इसमें माइनस कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा एल इक्वल टू ये एक्स्ट्रा लेंथ में माइनस कर देता हूँ 345.9 माइनस 128। तो ये हो गई 345.9 माइनस 128 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 217.9 mm। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ किस में लेंथ में जो हमारी ये निकली। तो इसको मैं लिख देता हूँ कहाँ पर एल इक्वल टू 5540 प्लस 127.9। ठीक, तो हमारी कितनी हो जाएगी 5540 प्लस 127.9 हो जाएगा 555 एल इक्वल टू 5667.9। तो एल बराबर 5.667 मीटर। ये हमारे इसकी लंबाई निकल गई किसकी बेंटअप बार की। ऐसे हम बेंटअप बार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितनी आएगी,
ये 5.6679, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा 5.6679 इंटू कितने हैं 2 है 2, तो ये हो गया 11.335 इंटू 1.58, तो ये कितना हो गया 17.910 kg। ये इवेंट ऑफ बार हमारा निकल गया यहाँ पर। अब अगला हमारा क्या रहेगा, अगला हमारे स्टीरअप निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे स्टीरअप। स्टीरअप्स निकालेंगे 8 mm डाया में, ठीक। तो इसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं, ये निकालेंगे कितने mm डाया की 8 mm की, और 8 × 8 डिवाइड 162, तो इसका देख लेते हैं हम कितना आता है 0.395 0.395 kg पर मीटर, ठीक। ये हो गया। तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं स्टीरअप का। इसके अंदर हम स्टीरअप निकालेंगे। हम कि स्टीरअप कैसे निकालेंगे, ये हम ये, ठीक। स्टीरअप्स 8 mm डाया, ठीक। तो हमारी ये हमारा कुछ ऐसा है, ठीक। इससे हम स्टीरअप जल्दी निकाल लें। ये 250 है, यहाँ पर हमारे कितने 250, इसमें 200 है, सॉरी ये 200 है, और इसमें इधर वाले में कितना है यहाँ पर हमारा, ये है 400, ठीक। तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं। और कवर जो है, कवर मैंने इसमें दिए हैं 25-25 mm बराबर है कवर, तो इसमें इसका हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर बनाने में पड़ा जाएगा, हमारे काम आ जाएगी, ठीक। तो इसमें हमारी लंबाई कितनी हो गई, L = 2 इंटू ये L मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, और ये B मान लेता हूँ, इसमें A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ। तो A + B + 24 इंटू डाया बार, तो L = 2 इंटू A हमारी क्या होगी, तो A बराबर निकाल लेते हैं 400 माइनस कवर कितना है इसका 25 mm, 25 माइनस 25 माइनस 8 mm हमारी है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ से अब सेंटर में जाना मेरे को, तो 8 mm तो 4 mm यहाँ से, और इधर से भी 4 mm यहाँ से जाना पड़ेगा, तो 4 माइनस 4, तो इक्वल टू कितना हो गया 342। और बी में बी का निकालता हूँ, तो 200 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 142, ठीक। तो इक्वल टू 2 इंटू 342 प्लस 142 ब्रैकेट बंद, ये वाला प्लस 24 ये 12 इंटू डी इसको करते हैं, और 12 इंटू डी इसको लेते हैं, 24 इंटू 24 इंटू डी डाया बार, तो हमारा 8 है। तो इसका टोटल का कैलकुलेशन देखता हूँ मैं, तो 2 इंटू 968 प्लस इसका देखेंगे तो 192
तो एल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1160। तो एल इक्वल टू 1160। अब इसमें डिडक्शन करता हूँ मैं। डिडक्शन करूँगा तो किस किस का होगा, डिडक्शन करूँगा तो एक यहाँ पर 1 2 3 इनका होगा 90 डिग्री का। और हम कैसे करते हैं तो ये देख लेते हैं। इसमें 1 इंटू डी, ठीक, और 2 इंटू डी, 3 इंटू डी। 1 इंटू डी किसके लिए होता है 45 डिग्री के लिए, 2 इंटू डी किसके लिए होता है 90 डिग्री के लिए, और 135 डिग्री के लिए कितना होता है 3 इंटू डी। तो हमारा डिडक्शन हो जाएगा कितना 3 इंटू 2 इंटू डी, ठीक। इसमें प्लस कर देता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू डी। ये हमने क्या किया 3 1 2 3 3 इंटू 2 इंटू डी, ये हो गया। और ये वाले के लिए 2 इंटू 3 इंटू डी, ये दोनों हमने यूज़ कर लिए यहाँ पर। तो हमारा 3 इंटू 2 इंटू डाया कितना है 8 प्लस 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3 1 1 2 3 इंटू 8। तो टोटल का कैलकुलेशन करके देखें, टोटल कितना आएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2, ये हो गया कितना 96 mm। तो यहाँ पर हमारा एल इक्वल टू 1160 माइनस 96 इक्वल टू 1064। तो ये हमारा हो जाएगा 1.064 मीटर। ये हमारे लेंथ निकल जाएगी इसकी स्टीरअप की, इसकी ये वाली की, इसकी हमारी लेंथ आ जाएगी यहाँ पर। अब हमें इसकी क्या निकालना, अब हमें निकालना स्पेसिंग। अब स्पेसिंग निकालेंगे हम, तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टीरअप 8 mm डाया बार, ठीक। तो स्टीरअप निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा 5000 प्लस 2 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 30। तो एल इक्वल टू 500 प्लस 600 माइनस 600 माइनस 60। तो एल इक्वल टू 5540 mm, एल इक्वल टू 5.540 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप कितनी हो जाएगी 5540 150, सेंटर टू सेंटर 150 है। ये हमारा सेंटर टू सेंटर कितना है 150 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 36.93 प्लस 1, तो 37.93। तो इसको हम कितनी कर देंगे, इसको कर देंगे 38, ठीक। तो हमारे दो चीज़ निकल गई यहाँ पर। ये हमारी क्या निकली यहाँ पर लेंथ इसकी, ये निकली हमारी 1.064, ये 1.064, और दूसरा नंबर कितने हैं 38, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 38 इंटू 1.064, ये हो गया 40.434। ये टोटल लंबाई कितनी हो गई 40.432 इंटू, अब इसमें 0.3
1595। तो टोटल कितना आ जाएगा 15.970 kg। ये हमारा क्या निकल गया, इसका स्टीरअप भी निकल गई। अब इसमें हम क्या निकालेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल में कि इसकी हमारी सबसे पहले हमने ये निकाला मेन बार, इसके बाद में एंकर बार निकाला, एंकर बार निकालने के बाद हमने स्टीरअप निकाली, बेंटअप बार निकाला, बेंटअप बार के बाद में स्टीरअप भी निकाल ली। अब हम निकालेंगे क्या इसकी क्वांटिटी। ये हम किस क्वांटिटी में बनाया, इसको M20 में हमने बनाया, ठीक। तो इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं पूरे इसके बीम की। तो यहाँ पर रेशो ले लेता हूँ मैं M20 कंक्रीट, ये हो गया हमारे कितने, इसको वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बीम बराबर L इंटू बी इंटू एच, ठीक। तो लंबाई कितनी हो गई 5.6 टोटल की, देखो 5000 यहाँ से यहाँ तक प्लस 300, ये 300 प्लस 300, ये हो गया हमारा 5600। तो मैं डायरेक्ट लिख लिया 5.6 इंटू विड्थ, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 0.4, ये हमारी कितनी 0.4 और ये कितनी 200 इंटू 0.2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये हो गया 0.44 m3। इसका टोटल का वॉल्यूम निकल गया। इसके बाद में शटरिंग निकाल लेता हूँ इसकी। अब इसकी शटरिंग देखेंगे हम, नीचे की शटरिंग, साइड की शटरिंग, ठीक, और दोनों साइड की शटरिंग, मतलब इस साइड की शटरिंग और पीछे की साइड की भी शटरिंग, टॉप की शटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर और यहाँ की शटरिंग और नीचे की शटरिंग निकालेंगे हम, ठीक। तो सबसे पहले मैं शटरिंग फॉर बीम, ठीक। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एंड की शटरिंग, एंड साइड की, यानी इस साइड की यहाँ की और ये, ठीक। तो एंड साइड में हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2, यानी ये हो जाएगा 0.4 इंटू, ये लास्ट में कुछ हमें ऐसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन में 0.4 इंटू 0.2 इंटू 2, ठीक। और इसके बाद में दूसरा बोथ साइड, यानी इसके दोनों साइड, सामने की, इस साइड की और उस साइड की, ठीक। तो बोथ साइड की सेटिंग में हमारा 5, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस रहेगी 5, तो 5 इंटू 0.2, ये हमारे नीचे की, नीचे का हमारा कितना रहेगा चौड़ाई इसकी 0.2, ठीक, इंटू क्वांटिटी 1 ही है, तो ऐसे ऐसे छोड़ देता हूँ मैं इसको। तीसरे नंबर की ये हो गई, तीसरे नंबर की हमारी इसमें क्या होगा कि ये हमारी बाद में करता हूँ मैं, इसके पहले मैं ले लेता हूँ दूसरे नंबर पे बॉटम साइड। बॉटम साइड में हमारी कितनी रहेगी, ये वाली बॉटम साइड, मैंने बहुत साइड कर दी इसको बॉटम साइड में 5 मीटर इंटू 0.2 होगी इंटू 1। और तीसरे नंबर में आएगी हमारी बोथ साइड, दोनों साइड की शटरिंग में क्या होगा, इस जैसे ये पहले हमने इसके बॉटम साइड निकाली, अब ये बोथ साइड की, दोनों एंड साइड की निकाली थी पहले, इस साइड की और इस साइड की, अब बोथ साइड की निकालेंगे। अब दोनों साइड में क्या रहेगा कि 5.6, यानी हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी आएगी 5.6 इंटू, अब दूसरे साइड में कितना इंटू, ये हमारा यहाँ पूरा सेक्शन रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट रहेगी इसकी, इंटू 0.4 इंटू 2, 2 रहेगी इसकी। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, 0.4 इंटू 0.2, ये कितना होगा इंटू 2, ये हो जाएगा 0.16 स्क्वायर मीटर। ये दूसरे का हमारा कितना हो जाएगा
1 स्क्वायर मीटर, और इसका हमारा कितना हो जाएगा 0.448 स्क्वायर मीटर, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.608 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे हमारी शटरिंग में निकल जाएगी इसकी। तो इसमें हमने क्या क्या निकाला, इसमें हमने सबसे पहले हमने निकाला ये मेन बार, इसके बाद में हमने निकाला एंकर बार निकालने के बाद में ये निकाला बेंटअप बार, फिर स्टिरअप, फिर इसके बाद में इसकी क्वांटिटी पूरे की, फिर शटरिंग निकाल ली। शटरिंग पहले एंड साइड की निकाली, फिर बॉटम साइड की, फिर उसके बाद में बोथ साइड की। ठीक, ये हमारा हो गया। ये हमारा स्टील इतना आया था। स्टील का टोटल कर लेते हैं। टोटल स्टील कितना होता है 17.9119 प्लस 10.02 प्लस 17.91 प्लस 15.97 61.811 kg हमारा क्या आया, स्टील आया। उसके बाद में M20 हमारा क्या आया 0.44 MQ आया। फिर उसके बाद में हमारा क्या आया, और क्या निकाला था हमने, शटरिंग। लास्ट में शटरिंग हमारी कितनी आई थी, शटरिंग हमारी आई थी 1.608 स्क्वायर मीटर। ये हमारी तीनों क्वांटिटी निकल गई यहाँ पर। थैंक्स।